हे व्हाट्सअप गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइज़ आज की वीडियो में जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है कार के अंदर, जो ओल्ड कार्स होती हैं जो 13-14,000 किलोमीटर ड्रीवन होती हैं या 1 लाख के आसपास ड्रीवन होती है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि कार बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही है, दम तोड़ चुकी है, या आपने भी खुद ने फेस किया होगा कि फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर भी आपकी कार बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही है। तो वो होता किस कारण है? तो गाइस वो होता है जो आपकी क्लच प्लेट होती है वो उसके कारण होता है। मतलब आपकी क्लच प्लेट है वो ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत इतना रहता है कि वो आपकी कार को फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर के अंदर मूव कराती रहती है धीरे धीरे। लेकिन अगर आप तुरंत उस पर कोई एक्शन नहीं लोगे तो लास्ट एंड में जाके कुछ किलोमीटर बाद जो आपका फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर भी जो कार उठ रही थी 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से, वो भी उठना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब आपकी क्लच प्लेट पूरी डेड हो चुकी होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बीच में फंस जाते हैं तो आप ऐसी कंडीशन में घर तक और अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचें, मैकेनिक तक अपनी कार कैसे ले जाएँ। क्योंकि गाइज़ अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी तो आपकी कार वहीं खड़ी होगी और आप भी वहीं खड़े हो जाएंगे और आपको बेमतलब में दूसरी कार टोचन के लिए मंगानी पड़ेगी। और वो टोचन वाला इजी वे में आपको अगर आपकी कार 10-20 किलोमीटर दूर भी खड़ी है आपके डेस्टिनेशन से तो इजीली 700-800 रुपये चार्ज कर लेगा। आज की वीडियो में ऐसी ट्रिक की बात करने वाला हूँ जिससे अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं और आप कहीं फंस जाते हैं और आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है या मैकेनिक तक पहुंचना है तो आप इजी वे में बिना टोचन के अपनी कार वहां तक पहुंचा सकते हैं धीरे धीरे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जो आपकी कार का क्लच होता है उसका भी कोई टाइम पीरियड होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है वो कैसी है। क्योंकि काफ़ी जो कार ड्राइवर्स होते हैं वो अपनी कार की जो क्लच प्लेट होती है वो काफ़ी लंबा चला देते हैं, क्योंकि वो अपनी कार का क्लच कम यूज़ करता है एंड ट्रैफिक के अंदर भी वो कम से कम अपनी कार का क्लच यूज़ करता है। क्योंकि अगर जितना कार का क्लच कम यूज़ होगा उतना ही आपकी जो क्लच प्लेट है वो ज़्यादा चलेगी। लेकिन ये क्लच प्लेट ख़राब होने का मेन रीज़न होता है कि आपकी कार कोई बिगिनर चला रहा हो या न्यू ड्राइवर चला रहा हो, या फिर आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है वो ऐसे हो कि आप हमेशा हाफ क्लच में चलाते हो, मतलब हर चीज़ में हाफ क्लच दबाते हो। तो जितना ज़्यादा क्लच आपका यूज़ होगा उतनी जल्दी आप एक क्लच प्लेट डेड होगी। एंड जो आपकी क्लच प्लेट डेड होने का टाइम पीरियड होता है, जैसे आपकी न्यू कार है तो आपकी ड्राइविंग भी बिल्कुल अच्छी है तो ईजी वे में आपकी जो कार की क्लच प्लेट है वो 50,000 किलोमीटर तक या 70,000 किलोमीटर तक भी ईजी वे में चल जाएगी। एंड जो काफ़ी कार्स ओनर होते हैं जिनकी ड्राइविंग हैबिट इतनी अच्छी नहीं होती तो उनकी जो क्लच प्लेट होती है उनका टाइम पीरियड 40,000 या काफ़ी कार ओनर की 30,000 के अंदर भी पूरी डेड हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है ड्राइविंग हैबिट पे। एंड आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो कार की क्लच प्लेट है वो ख़राब होने की कंडीशन में आ चुकी है? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपकी कार 30-40,000 के आसपास ड्रीवन हो चुकी हो और आपकी ड्राइविंग हैबिट इतनी अच्छी नहीं है और आपके जो कार के गियर हैं, जैसे आप कार के गियर डालते हो फर्स्ट सेकंड ऐसे शिफ्ट करते हो तो उनके अंदर कोई जर्क फील होता है या फिर आपके गियर अटकता है बार बार जब भी आप फर्स्ट सेकंड गियर डालते हो या कभी बैक गियर डालते हो तो वो काफ़ी अटकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये समझ जाना चाहिए कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो थोड़ी थोड़ी ख़राब होने की कंडीशन में आ चुकी है। एंड अगर आपकी क्लच प्लेट डेड हो जाती है और आप कहीं रास्ते में फंस जाते हैं तो जब भी आप अपनी कार स्टार्ट करोगे तो आपकी कार बिल्कुल भी पिकअप नहीं लेगी। जैसे कि मैंने कार स्टार्ट कर दी है, चाहे आपकी कार उस स्टार्ट बटन की हो या फिर मैनुअल की से स्टार्ट होती हो, जैसे आप गियर डालोगे फर्स्ट गियर डालते हो और आप एक्सीलेटर देते हो तो आपकी कार बिल्कुल भी मूव नहीं करती और ऐसे बहुत तेज रेव करना पड़ता है, उसके बाद भी आपकी कार बिल्कुल भी मूव नहीं हो पाती। लेकिन हम सोचते हैं डेस्टिनेशन तक इसको कैसे न कैसे ले चलते हैं, लेकिन लास्ट एंड में जाके आप अच्छी तरह रेव करते जाते हो और उसको थर्ड या सेकंड गियर के अंदर काफ़ी स्पीड के अंदर उसको ड्रीवन करते हो और क्लच का बार बार यूज़ करते हो। तो जो डेड क्लच होती है जो कुछ किलोमीटर तक इजी वे में चलनी होती है वो पहले ही डेड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अगर आप बीच रास्ते में फंस जाते हैं तो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, जो आपका क्लच प्लेट का है जो क्लच है आपकी उसका सीन हट चुका है, अब आपका सिर्फ है एक्सीलेटर, ब्रेक एंड आपका गियर। तो आपको करना क्या है, बंद गाड़ी के अंदर आपको अपनी कार डालनी है फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में डाल के गाइज
आपको यूज़ करना है सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा एक्सीलेटर स्टार्टिंग में, और आपकी भी कार बंद है फिलहाल, अगर पुश स्टार्ट बटन भी हो या ये जैसे मेरी मैनुअल की है, तो आपको करना क्या है, आपको अपनी जो फुट है, राइट हैंड साइड फुट का है, वो थोड़ा सा हल्का सा चाबी के साथ मूव करना है। मतलब जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, उसी टाइम आपको राइट फुट से आपको थोड़ा सा हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करना है, ताकि आपकी कार बंद ना हो और आगे की तरफ मूव हो। तो गाइस मैं अभी करके दिखाता हूँ। मेरी कार है फर्स्ट गियर में, और मैं बिना क्लिच दबाए अपनी कार को मूव करवाऊंगा। जैसे ही मैं अपनी कार को स्टार्ट करूंगा, उसके साथ ही मैं राइट फुट से थोड़ा सा हल्का सा एक्सीलेटर दबाऊंगा, ताकि मेरी कार बंद ना हो। तो गाइस अभी देखना, गाइस आपको चाबी के साथ एक्सीलेटर देना पड़ेगा कार के अंदर हल्का सा। तो गाइस अभी देखना, देखो गाइस मूव हो चुकी है कार। एंड गाइस अब आपको जैसे ही आपकी स्पीड कार की 20 के अप्रोक्स आ जाती है, जैसे आप डेली रूटीन में अपनी कार की हैबिट होती है कि आप की स्पीड 20 के अप्रोक्स होती है, तो आप सेकंड गियर डालते हो, और 30 के अप्रोक्स होती है तो आप थर्ड गियर डालते हो। तो मेरी कार मूव कर रही है फर्स्ट गियर के अंदर। तो आप ध्यान रखें कि आपको अपनी डेस्टिनेशन तक बिल्कुल ऐसे इजीली धीरे धीरे लेके जाना है कार को। ऐसे नहीं कि अगर आपकी कार मूव कर रही है तो आपको ज्यादा स्पीड में भगाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो गियर बॉक्स है उसके अंदर भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन ज्यादातर अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में, तो बिल्कुल भी आप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब मेरी कार मूव हो चुकी है फर्स्ट गियर में, और मेरी स्पीड होने वाली है 20 के आसपास। अब मैंने डाल दिया सेकंड गियर के अंदर। देखो गाइस, बिना क्लिच यूज किए सेकंड गियर के अंदर इजी वे में, सेकंड गियर के अंदर इजी वे में कार मूव कर रही है। तो ऐसे करके आप अपनी कार को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं इजी वे में, और मैकेनिक तक ले जाना हो वो पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं होगी तो आपको खामखा मोटा खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको टोचन के लिए अलग से कार मंगवानी पड़ेगी, जो आपकी कार को टोचन करके कहीं पे ले जा सके अपनी डेस्टिनेशन तक या मैकेनिक तक, और वो फिर वहां से आपको मैकेनिक तक छोड़नी पड़ेगी जो भी कंडीशन में अपनी कार। तो ऐसे करके गाइस आप खुद से अपनी कार मूव करवा सकते हैं। एंड गाइस काफ़ी लोगों का मिथ होता है माइंड में कि जो पिकअप वाली प्रॉब्लम होती है, जो ये फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर आपकी कार का पिकअप बहुत डाउन हो चुका है, गिर चुका है, तो उनके माइंड में तो होता है कि वो किसी इंजन से रिलेटेड उनके कार के अंदर इशू आ चुका है, या फिर उनका कार का इंजन डेड हो चुका है। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी कार के अंदर पिकअप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर के अंदर आपका पिकअप बिल्कुल भी नहीं ले रही है कार, एंड आपकी कार का पिकअप धीरे धीरे बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि आपकी कार के अंदर किस चीज़ के अंदर फॉल्ट आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस आपकी कार के अंदर जो आपकी कार की क्लिच प्लेट होती है उसके अंदर फॉल्ट होता है, और आपको क्लिच प्लेट ही जाके चेक करवानी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बिगिनर्स होते हैं, कार ओनर्स होते हैं, न्यू कार ओनर्स होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता ये किस वजह से हो रहा है, और जो मैकेनिक होता है उनको उनसे अच्छा खासा पैसा चार्ज कर लेता है। तो ये पता होना चाहिए 30,000 या कुछ किलोमीटर तक चल चुकी है, 40,000 किलोमीटर या 70,000 किलोमीटर तक, और ये प्रॉब्लम आती है पिकअप वाली, तो आपकी 100% आपकी जो क्लिच प्लेट है उसी के अंदर ये फॉल्ट आया है, और आपका जो एयर फिल्टर होता है वो काफ़ी चोक हो जाता है, तब जाके थोड़ी बहुत पिकअप की प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऐसी डेड कंडीशन वाली प्रॉब्लम तभी आती है कि आपका कार का पिकअप बिल्कुल गिर चुका है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, जब आपकी क्लिच प्लेट ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ क्लिच प्लेट ही चेक करनी चाहिए ताकि आपको मैकेनिक कोई भी पागल ना बना सके। अगर आपकी पेट्रोल कार है तो आपकी जो क्लिच प्लेट होती है वो काफ़ी चीप आएगी, और जो डीजल इंजन होता है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि गाइज़ ये है मेरी हुंडई की एक्सेंट, ये पेट्रोल में, तो इसकी क्लिच प्लेट है वो इजी वे के अंदर बिना बेयरिंग वगैरह ये चेंज करे हुए, ये इजी वे में ओनली सिर्फ क्लिच प्लेट वो चेंज हो जाती है 2500 के अप्रॉक्स। एंड अगर आपकी डीजल कार होगी तो उसकी जो क्लिच प्लेट है वो थोड़ी एक्सपेंसिव आएगी, इससे वो डबल रेट में आएगी। अगर आप यही हुंडई एक्सेंट डीजल के अंदर इसकी क्लिच प्लेट चेंज करवाते हो तो वो पड़ेगी 5500 के अप्रॉक्स, इससे डबल। तो जो भी अगर आपकी पेट्रोल कार है तो आपकी क्लिच प्लेट सस्ती पड़ने वाली है डीजल कार के कंपैरिजन में। तो गाइस ये सब था आज की वीडियो में कि आप अपनी कार को कैसे मूव कराएं अगर बीच रास्ते में फंस जाते हो और आपकी क्लिच प्लेट बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो आप अपनी कार को डेस्टिनेशन तक कैसे ले जा सकते हैं। इस ट्रिक से
तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइज इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो एंड DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।